आज सुबह की जो सबसे बड़ी खबर है वो अतीक अहमद से जुड़ी हुई है। माफिया अतीक अहमद, जिसे यूपी पुलिस की स्पेशल टीम साबरमती जेल से प्रयागराज लेकर आ रही है और अब से कुछ देर में माफिया अतीक को लेकर आ रही पुलिस का काफिला मध्य प्रदेश की शिवपुरी पहुंचेगा। कुछ देर पहले सुबह के 4 बजे ये काफिला राजस्थान के बारा से निकला था। इससे पहले राजस्थान के डूंगरपुर के पास में अतीक की गाड़ी खराब हुई थी। करीब 2 घंटे रुकने के बाद में अतीक का काफिला आगे बढ़ा। अतीक अहमद उमेश पाल मर्डर केस में आरोपी है और अब अतीक को प्रयागराज कोर्ट में पेश किया जाना है। कल अतीक को कोर्ट में पेश किया जाएगा, इसीलिए अब अतीक को लेकर यूपी पुलिस जो है वो प्रयागराज लेकर जा रही है। आपको बता दें, कल लगभग 2:30 बजे का वक्त था जब अतीक अहमद को साबरमती जेल से टीम लेकर निकली थी। अब ये 6 तस्वीरें साबरमती जेल से जब अतीक अहमद निकला तब शाम 7 बजे की तस्वीर, और जब अतीक अहमद को कुछ देर के लिए रोका गया था रास्ते में गाड़ी खराब होने की वजह से, फिर 2 घंटे बाद काफिला आगे बढ़ा। और इसके अलावा रात 2:30 बजे की भी तस्वीर आप देखिए, टाइम्स ऑन भारत पर पल पल की तस्वीर, बूंदे में जब ये पुलिस वैन रुकी थी उसकी तस्वीर, फिर 3:30 बजे जब काफिला आगे बढ़ता हुआ नजर आया बारा में, और सुबह 4:30 बजे जब बारा के रास्ते ये पूरा काफिला शिवपुरी निकल चुका है। और अब से कुछ देर के बाद में ये काफिला मध्य प्रदेश में एंटर कर जाएगा शिवपुरी में। साबरमती से प्रयागराज के सफर में अतीक अहमद ने पुलिस वैन में बैठे बैठे कई बार मीडिया से बातचीत की। हर बार उसके चेहरे पर, उसकी आवाज में खौफ नजर आ रहा था। खौफ कानून के शिकंजे में फंसने का, खौफ योगी सरकार के अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का। अतीक ने बार बार कहा कि इनकी नीयत सही नहीं है, ये लोग उसे परेशान करना चाहते हैं, अतीक अहमद को मारना चाहते हैं। सही नहीं है, करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं। आपको तो लेके जा रहे हैं। मैंने उमेश पाल के हफ्ते में तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती थी, अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट का आपको मार देंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराओ तो उमेश पाल हत्याकांड के मामले में क्या कहना है? उमेश पाल हत्याकांड में हम जेल में थे, क्या कहेंगे? हम जेल में थे, हमें नहीं पता। इतने सारे मामले आपके सामने आ रहे हैं, क्या उसके बारे में कहना, आपकी सफाई क्या है? अब ये सब समय की बात है, कोर्ट से फैसला होगा, कोर्ट का जो फैसला है मानेंगे। लेकिन जो मुझको सजा हुई है वो अपराध में जो हुई है वो सजा ज्यादा हुई है, गलत सजा हुई है। आपके परिवार के लोगों को भी इस मामले में अभियुक्त बनाया गया है। आपके परिवार के लोगों को भी इसमें जोड़ा गया है आरोप में। सरकार से कुछ मांग है आपकी? आप सरकार से कुछ कहना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश सरकार से, योगी आदित्यनाथ से कुछ कहना चाहते हैं? न्याय करें, महिलाओं को, बच्चों को उत्पीड़न न करें। क्या आपको डर है कि असुरक्षित है आपके परिजन? ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये माफिया राज का अंत है, आपका क्या कहना है? माफिया राज का अंत है। तो बच्चों का और महिलाओं का उत्पीड़न ना करें, डरा हुआ है अतीक अहमद, ये साफ तौर से नजर आए उस समय की तस्वीर जब बीच में कुछ देर के लिए जो काफिला है वो रुका था। टाइम्स ऑन भारत की टीम लगातार इस पूरे काफिले के साथ में मौजूद है, पल पल की तस्वीर दिखा रही है। मेरे साथी मकरंद काले मेरे साथ में जुड़ रहे हैं और इसके साथ ही विनोद मिश्रा भी जुड़ रहे हैं। मकरंद, आपका रुख करते हुए सबसे पहले ये बताइए कि काफिले की अभी स्टेटस क्या जानकारी मिल पा रही है? कहा जा रहा था मध्य प्रदेश में एंटर करने वाला है अतीक अहमद का काफिला, क्या तस्वीर है अभी? देखिए, मध्य प्रदेश में एंट्री हो चुकी है, शिवपुरी में हम इस समय मौजूद हैं। तस्वीरें मैं सीधे दिखाऊंगा उस कॉन्वॉय की, और मध्य प्रदेश पुलिस ने भी अब 5 काफिला मध्य प्रदेश की गुस्सा था और ये झांसी की तरफ आगे बढ़ रहा है। मीडिया की तमाम गाड़ियां इस काफिले के पीछे लगी हुई हैं। अतीक अहमद को 1 महीने में दूसरी बार इसी रूट से ले जाया जा रहा है और बेहद चाक चौबंद इंतजाम है। इस बार मध्य प्रदेश पुलिस ने भी एक भारी वज्रवाहन इस कॉन्वॉय में लगाया है और सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम यहां पर रखे गए हैं। जगह जगह पर जो रुकने के पॉइंट्स है वो पहले से तय है और इससे पहले जब वो रुका था तो वहां पर हमारे संवाददाता ने भी
भी उनसे बात की थी और उसने अपने परिवार को लेकर के कहा था कि उन्हें परेशान किया जा रहा है। इस तरह की तमाम बातें अलग अलग इस बार अतीक अहमद खुलकर बोल रहा है और उसका डर साफ तौर पर नजर भी आ रहा है। हम यहाँ पर लगातार इस काफिले पर नजर बनाए हुए हैं, इस कॉन्वॉय पर नजर बनाए हुए हैं। टाइम्स नाउ नवभारत के तमाम संवाददाता लगातार इस कवरेज में चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं और अतीक अहमद से लगातार बात करने की भी हम कोशिश कर रहे हैं। अतीक अहमद ने यह भी कहा कि उसको न्यायालय ले जाया जा रहा है और उसको न्याय व्यवस्था पर वो जो भी निर्णय होगा न्यायालय द्वारा उसको एक्सेप्ट वो करेगा। और अभी फिलहाल जिस तरह से उसको लेकर के बार बार प्रयागराज ले जाया जा रहा है, तो ऐसे में उसकी सुरक्षा के साथ साथ उसके स्वास्थ्य को लेकर भी जो प्रबंधन है, जो प्रशासन है, वो काफी सजग है क्योंकि वो 40 से 50 लेकिन उसके पहले जरा ये बताइए, क्योंकि जब पिछली बार भी अतीक अहमद को लेकर टीम निकली थी तब भी आपने इस पूरे काफिले को देखा था। आज दूसरी मर्तबा इसी रास्ते से ये टीम जा रही है, क्या पहले और अब में कोई अंतर नजर आ रहा है? खासतौर से गाड़ियों की बात करें तो, और ये भी कहा जा रहा है कि इस बार कुछ काफिला और थोड़ा सा बड़ा है मध्य प्रदेश से, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, इस काफिले में कुछ गाड़ियां बड़ी हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लिए हैं। मैं तस्वीरें भी दिखाना चाहूंगा कि कॉन्वॉय जो है उसमें अतिरिक्त पुलिस बल भी रखा गया है। हालांकि वो मैनेजमेंट के लिहाज से रखा गया है इसलिए माना जा रहा है क्योंकि पिछली बार मीडिया की कुछ गाड़ियों का एक्सीडेंट भी हुआ था। साथ ही बहुत सारे ऐसे एलिमेंट साथ में चल रहे थे जिसको लेकर के सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे थे क्योंकि अतीक अहमद के गुर्गे चल रहे थे, उनके परिवार के लोग भी चल रहे थे, वकीलों की एक पूरी फौज उसके साथ चल रही थी। तो ऐसे में कोई अराजक किसी तरह की आपराधिक गतिविधि को अंजाम, ये भी एक बहुत बड़ा खतरा है क्योंकि अतीक अहमद को अकेला खतरा केवल वो डरा हुआ केवल पुलिस प्रशासन से नहीं है। पुलिस प्रशासन का तो डर उसको एनकाउंटर का सता ही रहा है कि उसका एनकाउंटर हो सकता है, लेकिन साथ साथ ये भी डर है कि कहीं जो पुराने दुश्मनी है या पुराने जो गैंग वॉर्स है उसका नतीजा उसे ना भुगतना पड़े। और वो पुलिस प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती है कि सुरक्षा पर्याप्त मुहैया करानी है न्यायालय तक पहुंचाने के लिए। जब योगी आदित्यनाथ ने कहा ठीक है मकरन, आप लगातार ट्रैवल कर रहे हैं, इस वजह से नेटवर्क की भी दिक्कत है। अपने दर्शकों को बताते चले, मकरन काले हमारे साथी मध्य प्रदेश से लगातार इस पूरे काफिले को फॉलो करते हुए तस्वीर भी दिखा रहे हैं। और इस बीच जो तमाम तस्वीरें नजर आई, आपको ये बताते चले कि राजस्थान की सीमा से अब मध्य प्रदेश की सीमा में प्रवेश किए हुए लगभग 1 घंटा होने को आया है। शिवपुरी से काफिला आगे बढ़ रहा है और अब से कुछ देर के बाद में उत्तर प्रदेश की बॉर्डर पर यह पूरा काफिला पहुंच जाएगा और इससे होते हुए वो झांसी में प्रवेश करेगा। झांसी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा है। हालांकि जब आगे बढ़ेगा तो इस बीच माना जा रहा है कि जो एक और हिस्सा है वो जरूर यहाँ पर देखने को मिल सकता है। मेरे जो और साथी हैं मैं उनका भी रुख कर लेती हूँ। विनोद मिश्रा मेरे साथ में जुड़ रहे हैं, मेरी साथी श्वेता भट्टाचार्य भी मेरे साथ में जो है वो भी जुड़ रही हैं झांसी से। श्वेता, आपका रुख करती हूँ, जरा बताइए कि कितना वक्त लग सकता है, वहां पर कितनी तैयारियां हैं इस पूरे काफिले को लेकर? नैना, माफ कीजिएगा, आपकी आवाज बहुत कट के आ रही है, नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है। जैसे मकरंद के साथ भी ये प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन टाइम्स नाउ नवभारत देखिए लगातार जो है ये कवरेज दिखा रहा है कि किस तरीके से रात में भी हमने देखा कि काफिला जो वो ट्रैवल कर रहा था, मकरंद उसके साथ साथ ट्रैवल कर रहे थे। ये मैं अपने पीछे तस्वीर दिखाना चाहूंगी, रक्षा टोल प्लाजा की ये तस्वीर आप देख सकती है। यहाँ पर झांसी में इन करेगा, यानी 3 स्टेट होते हुए साबरमती से प्रयागराज का जो रास्ता जाता है, 3 स्टेट होते हुए गुजरात और मध्य प्रदेश, राजस्थान होते हुए झांसी से ही एंट्री होगी यूपी में हम मौजूद हैं और लगातार हम यहां से फॉलो करेंगे। 1 से 1.5 घंटे का वक्त शिवपुरी से झांसी इस रक्षा टोल प्लाजा तक का लगभग लगता है। और जिस तरीके से गाड़ी स्पीड में चल रही है, 100 की स्पीड पे वो हाईवे पे चल रही है, तो जाहिर सी बात है 1-1.5 घंटे के लगभग यहाँ इसी टोल प्लाजा से काफिला जो है वो क्रॉस करेगा। उसके बाद हमारी टीम यहाँ से उसे फॉलो करते हुए जाएगी। अगर मैं झांसी की बात करूं तो यूपी में एंटर होते हुए झांसी से प्रयागराज का रास्ता देखिए
नैना वो 7.5 घंटे का हो जाएगा। तस्वीरें अगर आपको मैं दिखाऊं इस वक्त टोल प्लाजा की, तो देखिए यहाँ मीडिया की टीम उसी तरीके से मौजूद है जिस तरीके से साबरमती से जब शुरुआत हुई थी इस काफिले की अतीक को प्रयागराज लाने की। अतीक जब पहली बार नैना प्रयागराज लाया गया था तो आपको याद होगा कि वो आरोपी था, लेकिन जब वो साबरमती लौटा तो वो दोषी हो गया, और आज एक बार फिर से उसे जब प्रयागराज लाया जा रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि सिक्योरिटी उतनी ही टाइट है, काफिला उसी तरीके से चल रहा है। जहां जहां काफिला रुका वहां वहां अतीक बताया जा रहा है कि डर और दहशत में था। जब हमारे सहयोगियों ने अतीक से बात की नैना, तो वो डर का माहौल जो उसके अंदर जो वो फील कर रहा था, उसने वही बातें कही, उसे डर सता रहा है, उसने योगी आदित्यनाथ से गुहार भी लगाई। और देखिए किस तरीके से इसी डर के बल पर, इसी दहशत के बल पर उसने अभी तक यहाँ यूपी में राज किया था, लेकिन आज बिल्कुल, और उसी डर का, उसी दहशत का अब अंत जो है वो खुद महसूस कर रहा है अतीक अहमद। श्वेता, मैं दोबारा रुक करती हूँ, लेकिन अब विनोद का रुक करते हैं। विनोद, आप भी झांसी के उस इलाके में मौजूद हैं जहां पर पिछली बार भी इसी रास्ते से काफिला निकला था। पिछली बार के मुकाबले क्या इस बार कुछ अलग तस्वीर आपको नजर आ रही है सिक्योरिटी के लिहाज से, चाक चौबंद व्यवस्था के लिहाज से? और आपके पास क्या अपडेट है, कितना और वक्त लगेगा झांसी में प्रवेश करने में अतीक अहमद के काफिले को? देखिए, काफिला शिवपुरी से निकल चुका है और शिवपुरी से यहाँ रक्षा ये टोल है जहाँ पे जिसे बॉर्डर कहते हैं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का, यहाँ पहुँचने में उसे करीब 1 से 1.5 घंटे का वक्त लगता है। उम्मीद की जा रही है कि 7:30 और 8 के बीच वो यहाँ पहुँच जाएगा। इसके बाद शायद जो कार्यक्रम है, उसके जो प्लान है उसके मुताबिक झांसी में जो पुलिस बैरक है वहाँ उसे ले जाया जाएगा। वहाँ पे सुबह का जो नाश्ता है वो पुलिस वाले भी वहाँ रहेंगे, क्योंकि बड़ी संख्या में पुलिस के जवान उसके साथ चल रहे हैं। तो ये सिक्योरिटी के लिहाज से उस बैरक वहाँ पुलिस लाइन में रखा जाएगा, वहाँ पे ही नाश्ता वास्ता करेंगे और उसके बाद वहाँ से आगे का सफर तय होगा। क्योंकि माना जा रहा है कि 2 बजे तक अगर वो कोर्ट पहुँच जाता है, अगर प्रयागराज पहुँच जाता है, तो आज ही उसे कोर्ट में पेश किया जा सकता है। विनोद, पिछली बार हमने देखा था कि झांसी में कुछ देर का हॉल्ट था, कुछ देर के लिए काफिला रुका था, वहां पर आराम किया गया था। तो क्या इस बार भी झांसी ही चुना जा रहा है थोड़ी देर के लिए रुकने के लिए? कुछ जानकारी है ऐसी? बिल्कुल, देखिए सुबह का समय है, सुबह झांसी ही वो उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में पहुंचेगा और यहीं पे कहा जा रहा है कि पुलिस लाइन जो है वहां तैयारी की जा रही है ताकि जो पुलिस वाले हैं और साथ में जो अतीक है उसके लिए कुछ व्यवस्था की जा सके। यहाँ पे सुबह जो है वो ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, इसके बाद वो यहाँ से आगे निकलेंगे, क्योंकि प्रयागराज पहुंचने में उन्हें दोपहर के 2 से 3 बज सकते हैं। तो ऐसे में एक स्टॉपेज जरूरी है और वो स्टॉपेज झांसी हो सकता है। हालांकि अभी इस बारे में अधिकारियों ने कोई पुष्टि नहीं की है, लेकिन माना जा रहा है कि जिस तरह से पिछली बार झांसी में रोका गया था, आज भी उन्हें उसे जो है यहाँ झांसी में रोका जा सकता है और यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के बाद ही वो जो है काफिला आगे निकलेगा। कहा यह जा रहा कि आज कोर्ट में पेश, अगर समय से ये पहुंच जाता है प्रयागराज, तो आज यानी कि झांसी से लगभग 7.5 घंटे का रास्ता है और अगर ये रास्ता सही समय पर पूरा हो जाता है तो अतीक अहमद को आज ही कोर्ट में पेश किया जा सकता है। बड़ी कवरेज लगातार जारी है। श्वेता, मकरंद, विनोद लगातार पल पल की अपडेट, पल पल की तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन टाइम्स नाउ अब भारत पे खबरें आगे भी जारी है। आगे आपको दिखाएंगे गहलोत पायलट की लड़ाई अब दिल्ली तक आई।